तो आपको बता दें ये बड़ी खबर, जी हां ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने सीधे सीधे अमेरिकी इंस्टॉलेशंस पर हमला कर दिया है। ईरान का हमला, जी हां, ईरान ने अमेरिकी फौज, अमेरिकी सेना का जो अड्डा है ईरान ने उस पर हमला किया है। चूंकि मिडिल ईस्ट में जो भी अड्डे हैं, आपको बता दें कि कतर में जो अमेरिकी सेना का एक बड़ा सा बेस है, कतर में अमेरिकी सेना के अड्डे पर, अमेरिकी बेस पर ईरान का यह हमला हुआ। ये देख रहे हैं, आपको ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें किस तरह से वहां पर इस वक्त ताजा तस्वीरें हैं। और आपको बताएं कि ईरान के अमेरिकी बेसिस पर जो कतर में है, ईरान ने उस पर हमला किया है, कतर में और साथ ही साथ इराक में। खबर यह है कि 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। इसके बारे में पहले ही बताया था ईरान का कहना था कि अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला करके, सीधे सीधे हमला करके, एक तरफ जहां बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसी तरह से हमें कहीं ना कहीं यह इख्तियार दे दिया है कि हम अपने लोगों की सलामती के लिए, हम अपनी हिफाजत के लिए हम भी जो है जवाबी हमला करें। तो न सिर्फ ये एक चेतावनी या सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उन यूएस बेसेस की तस्वीरें हैं जो कतर में हैं, उन यूएस बेसेस की तस्वीरें हैं जो इराक में हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हवा में, आप देख सकते हैं आसमान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ये कहां गिर रहे हैं? ये अमेरिकी फौजी अड्डे पर गिर रहे हैं। ये तमाम मिसाइल्स अमेरिकी फौजी अड्डे पर गिर रहे हैं। इनमें से कई मिसाइल को इंटरसेप्ट भी किया गया है, लेकिन कई मिसाइल अपने निशाने को पाने में कामयाब भी हुए हैं। तो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि ईरान पीछे नहीं हट रहा है। ईरान जो है अपने मौक़िफ़ पर अड़ा हुआ है। दुनिया ये देख रही है, दुनिया ईरान के जवाबी हमले को देख रही है। ईरान यही चाहता था। ईरान ने यह बताया दुनिया को कि देखिए हमने हमले की शुरुआत नहीं की, हमने जंग की पहल नहीं की, जंग हम पर थोपी गई है। लेकिन चूंकि अब हम पर जंग थोपी गई है, हमारे लोगों को खतरे में डाला गया है, हमारे लोगों की जानें जा रही हैं, इसलिए हमें जवाबी हमला करने का पूरा हक हासिल है। और जैसा कि माना जा रहा था कि क्या इसराइल और ईरान की यह जंग अमेरिका बनाम ईरान की जंग हो जाएगी? यह सवाल था कि इसराइल ने जिस जंग की शुरुआत की थी, क्या वो जंग ईरान बनाम अमेरिका हो जाएगी? तो एक तरफ जहां ईरान इसराइल में लगातार मिसाइल हमले करके तबाही मचा रहा है, वहीं ये जो ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ताजा तस्वीर ईरान इसराइल जंग का एक नया मोड़। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी मफादात को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका के जो बेसेस हैं, जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं कतर में, जिसका नाम है अल उबैद, बताया जाता है कि कतर में यह सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है। अल उबैद जो बेस है यूएस का, उस पर निशाना साधा है। देखिए आप गौर से अगर आप देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि आसमान में किस तरह से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स आसमान में नजर आ रहे हैं। और ये मिसाइल्स वहां पर गिरे भी हैं, धमाका भी हुआ है। लेकिन यह भी जरूर सही है कि इनमें से कई मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया है। यानी कि अमेरिकी मफाद पर अब हर तरफ खतरा ही खतरा है। जब अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर जो मराकज़ उस पर हमले किए थे, जिसमें नाम था इस्फहान के अलावा नतांज का और उसके अलावा फर्दो का, उस हमले के बाद ही अमेरिका में अलर्ट जारी कर दिया गया था। सोचिए आप, अमेरिका में अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन जो अमेरिकी बेसेस यहां हैं, अमेरिका में भी अलर्ट था। और जो अमेरिकी बेसेस यहां हैं, यानी मिडिल ईस्ट में है, चाहे वो कतर में हो, बहरीन में हो, इराक में हो या उर्दन में हो, इसके आसपास या सऊदी अरब में हो, यानी कि अब जहां कहीं भी ये मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में जहां भी कहीं अमेरिका की फौज है, अमेरिकी बेस है, अमेरिकी फौजी अड्डा है, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ईरान के हमलों के निशाने पर है। अभी जो 2 हमलों की खबर आई है, उसके मुताबिक जो कतर में जो बेस है अमेरिका का, उसका नाम है अल उबैद, उसको निशाने पर लेकर के ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। साथ ही 1 मिसाइल या 2 मिसाइल की खबर आ रही है कि वो इराक में जो अमेरिका का बेस है, फौजी अड्डा है, उस पर भी ईरान ने हमला किया है। अब आपको यह बता दें कि इस वक्त जो खबर क्या आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान ने इस बात को क्लियर कर दिया था। ईरान ने बताया था कि अमेरिका सीधे तौर पर इसमें शामिल ना हो। ईरान ने पहले ही यह चेतावनी दी थी कि जो कोई भी इसराइल के जरिया शुरू किए गए इस जंग में, अगर जब ईरान उसका जवाब दे रहा है, तो कोई भी मुल्क अगर इसराइल की हिफाजत के लिए या इसराइल की मदद के लिए आता है, तो उसे इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि ईरानी हमले का निशाना वो भी बनेगा। यह देखिए किस तरह से धमाके हुए। हालांकि बहुत कम तस्वीरें भी आ पाई हैं। कोशिश हमारी है कि
ज्यादा से ज्यादा जो हकीकत है वो आप तक सामने रखें। आपको बताते हैं कि ईरान के जो सदर हैं पेजेश्कियान, उनका स्टेटमेंट क्या था। ईरानी प्रेसिडेंट पेजेश्कियान, उन्होंने ये कहा था कि वी नीदर इनिशिएटेड दिस वॉर नॉर वांटेड इट, कि हमने इस जंग की शुरुआत नहीं की थी और हम ये जंग चाहते भी नहीं थे। दिस वॉर, ठीक है, बट वी विल नेवर लीव एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईरान अनआंसर्ड, लेकिन ईरान पर हुए किसी भी हमले का हम जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ना तो हमने इस जंग की शुरुआत की, ना हमने इस जंग को चाहा था। हम ये जंग नहीं चाहते थे, हमने इस जंग की शुरुआत नहीं की, लेकिन चूंकि हम पर यह जंग थोपी गई है, तो जिसने भी ईरान के तहफ्फुज़ को निशाना बनाया है, जिसने भी ईरान की आवाम को निशाना बनाया है, जिसने भी ईरान की सॉवरेनिटी पर हमला किया है, जिसने भी ईरान मुल्क पर हमला किया है, उसका जवाब हम जरूर देंगे। हम किसी भी हमले को बिना जवाब के खाली नहीं जाने देंगे। वी विल स्टैंड बाय द सिक्योरिटी ऑफ दिस डियर नेशन विद ऑल आवर बीइंग एंड रिस्पॉन्ड टू एवरी वुंड ऑन ईरान्स बॉडी विद फेथ, यानी कि हम हर किसी शहरी पर जो हमला हुआ है उसकी हिफाजत करेंगे, उसका बदला लेंगे, जो भी जख्म हमें आए हैं हम उस जख्म का जवाब लेंगे, हम उसका जवाब देंगे और अपने पूरे अकीदे के साथ देंगे, पूरे फेथ के साथ देंगे। विजडम एंड डिटर्मिनेशन गॉड इज आवर प्रोटेक्टर, जो उन्होंने कहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तंसीबात है, ये जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं, देखिए आप वहां मौजूद भी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आसमान में ये जो तारे जैसे टिमटिमा रहे हैं ना, ये आसमान में तारे टिमटिमा नहीं रहे हैं। जी हां, ये आप ध्यान से सुन लें, ये आसमान में तारे नहीं टिमटिमा रहे, बल्कि ये ईरान ने जो एक तरह से धमकी दी थी, जो चेतावनी पहले दी थी ईरान ने, उसको वो पूरा करता नजर आ रहा है। ईरान ने कतर के अल उबैद अमरीकी फौजी अड्डे को अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का निशाना बनाया है। तो ये वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, जो दिन की तस्वीर थी उस फौजी अड्डे की, वो भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से वो जो ईरान ने जो हमला बनाया है। ये देखिए, ये वो अमेरिकी बेसिस हैं, ये अमेरिकी फौजी अड्डे हैं। कहां कहां पर हैं? ये मिडिल ईस्ट में कई मुल्कों में है, कतर में है, बहरीन में है, इराक में है, उर्दन में है। तो इन तमाम जगहों पर ये बेसिस हैं। अब चूंकि पहले ही ये बात कह दी गई थी, ईरान ने कहा था, ईरान के जो रूहानी पेशवा हैं, जो रहबर आला हैं, उन्होंने भी कहा था कि जंग की शुरुआत हमने नहीं की। तो अब यह समझा जा सकता है कि पूरे खित्ते में कहीं ना कहीं यह जंग फैल चुकी है, यह जंग अब फैल रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका इसका जवाब कैसे देगा? अमेरिका इस हमले के बाद कैसे रिएक्ट करेगा? चूंकि अमेरिका के फौजी यहां हैं, मिड ईस्ट में हैं, वो इराक में मौजूद हैं, वो कतर में मौजूद हैं, वो उर्दन में मौजूद है, वो बहरीन में मौजूद हैं। तो क्या यहां से अमेरिकी फौज जो है फिर से एक नई कोई स्ट्रैटेजी, नई कोई हमले की शुरुआत होगी, या फिर अमेरिका इसके बाद से शायद अपने फौजियों को यहां से वापस बुला लेगा? यह सवाल काफी अहम है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे मिड ईस्ट पर किस तरह से नजर रखी जाए, इसके लिए अमेरिका ने यह कोशिश की थी। और जिस जंग की शुरुआत 13 तारीख की हुई थी, 13 तारीख को जब सबसे पहले इस्राएल की तरफ से ईरान पर बम बरसाए गए थे, जिसमें ईरान के कई आला फौजी जो रहबर हैं, फौजी लीडर्स हैं, फौजी अफसरान हैं, उनकी उसमें मौत हो गई थी। कुछ लोगों की और मौतें हो गई थी, फौजी अफसरान की और साइंसदानों की भी, जो न्यूक्लियर अफजूदगी के काम से जुड़े थे, जो जौहरी अफजूदगी यानी यूरेनियम सैचुरेशन के काम से जुड़े थे, उससे जुड़े थे, उनकी भी मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद ईरान ने कहा था, ईरान की एक मस्जिद है जिसका बारे में आपने जिक्र किया था, वहां पर लाल झंडा फहरा दिया गया था। उस लाल झंडे का मतलब क्या था? ईरान के मस्जिद के उस लाल झंडे का मकसद यही था कि हम पर हमला हुआ है, दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक किया है, हमें खत्म करने की कोशिश की है, तो हमारा यह फर्ज बनता है, क्योंकि हम एक मुल्क हैं, हम एक नेशन है, हमारी अवाम है, हमारी एक आर्मी है, तो हम इसका जवाब जरूर देंगे। और ऐन उसके मुताबिक ईरान ने न सिर्फ नाकाबिल तस्खीर समझे जाने वाले इस्राएल के आसमानों को भेदा, इस्राएल के आयरन डोम को तार तार किया, और वहां पर इस्राएल पर भी अपने मिसाइल पहुंचाए, यके बाद दिगरे। पहले ड्रोन से हमले किए, फिर शॉर्ट रेंज मिसाइल, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल, फिर सुपरसोनिक मिसाइल। और अब जो खबर आ रही है कि इस्राएल पर जो ताजा हमला किया था ईरान ने, वो किया था कदर एच मिसाइल से। जी हां, कदर एच मिसाइल, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो पहली बार ईरान ने मल्टी वॉर हेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। और ये ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी बेसिस की तस्वीरें हैं, ये वो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं जो कई जगहों पर फैले हुए हैं। जो सऊदी अरब में भी अमेरिकी फौजी अड्डा है, कतर में भी अमेरिकी फौजी अड्डा है,
इराक में भी अमेरिकी फौजी अड्डा है, बहरीन में भी अमेरिकी फौजी अड्डा है। तो इन तमाम फौजी अड्डों को क्या ईरान अब तमाम फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा? क्या ईरान उन तमाम जगहों को जहां पर अमेरिकी फौज की मौजूदगी है उसे निशाना बनाएगा? क्योंकि ईरान ने कहा तो कुछ ऐसा ही था। तो ईरान के अब इस अमल पर किस तरह से दुनिया रिएक्ट करती है, दुनिया के अलग अलग ममालिक अब क्या रद्द अमल देते हैं, क्या वो अपना रुख रखते हैं? क्योंकि इससे पहले आपको बताया था हमने कि जो ईरान के वजीर खारजा हैं यानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो रूस के दौरे पर थे। रूस में वहां उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ काफी तवील एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि जो कुछ इस्राएल और अमेरिका ने ईरान के साथ किया है वो गलत है, और रूस ने यह कहा था कि हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान का साथ देंगे। ये रूस की तरफ से बात कही गई थी। लेकिन सवाल अब यह पैदा होता है कि ईरान जिस राह पर चल पड़ा है, क्या ईरान वाकई अमेरिका से सीधे सीधे टक्कर लेने का मन बना चुका है? क्या ईरान आज अगर अमेरिकी बेसिस पर हमला कर रहा है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यह कतर का अमेरिकी बेस है, यह कतर में अमेरिकी फौजी अड्डा है जिसका नाम है अल उबैद फौजी अड्डा। यह अमेरिकी फौजी यहां पर हैं और इसके बारे में यह तस्वुर किया जाता है कि यह एक जो जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस हैं उनमें से एक सबसे बड़ा बेस यह भी माना जाता है। अल उबैद बेस जो है इसमें कई तरह के मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं, इनमें कई तरह के साजो सामान हैं, इसमें वॉरफेयर है, इसमें तमाम तरह की चीजें हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि ईरान आगे और कहां कहां अमेरिकी मफादात को निशाना बनाएगा और साथ ही यह कि अमेरिका इसका जवाब किस तरह से देगा, यह बहुत बड़ा सवाल है।